हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुरमीत कौर माय थर्ड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे कॉलर वाली कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरह की जाती है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में जो इमेज मैंने दिखाई है उसका मैं आपको आज कटिंग सिखाऊंगी। इसमें हम योग भी लगाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं हमने पैटर्न अपना ड्राइंग कर लिया है। ओके, अब ये बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप ये कपड़ा फोल्ड करें तब ये 1 2 3 4 ये 4 फोल्ड होना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये सैलवेज इस प्रकार है, यहाँ पर ये मेरी सैलवेज है और ये इस तरह मैंने रखा, ये फोल्डेड साइड हो गई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि हमारी यहाँ प्रिंट विथ वाइज है। ठीक है, पन्ने की ऐसे यूजुअली हमारी प्रिंट ऐसे होती है। ओके, अब हम आप देख सकते हैं मार्जिन वगैरह सब साथों साथ ही आप ड्राइंग कर दीजिए ताकि सिलते वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए। अब कॉलर वाली कुर्ती में जो मेन जो होता है वो मैं यहाँ पर हम एक देंगे आर्म स्लोपर। यहाँ पर हम ये अपना पहले लेंगे, हम गले का मेजरमेंट लेंगे। गला हम जितने भी काटेंगे वहाँ से यहाँ इधर एक स्लैंट लाइन जाएगी और यहाँ जहाँ आपका शोल्डर यहाँ से एंड हुआ था यहीं से आप आधा इंच नीचे उतरिए और आधे इंच से हम इसको मिला लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा जो शोल्डर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट ओके, यहाँ से नीचे उतरेंगे आधा इंच। तो एक आधे इंच का आप एक निशान लगा दीजिए पहले। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको और थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ। सी दिस इज़ द एंड पॉइंट, ये जो जंक्शन है ये राइट एंगल, यहाँ पर ये रखिए स्केल को इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हम आधा इंच के ऊपर मार्क लगाएंगे। ठीक, मैंने आधे इंच पे मार्क लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हम गला लेंगे 3 का। आप 3 लीजिए, आप मेजरमेंट कर लीजिए। आपकी रिक्वायरमेंट अगर 3.5 की है तो आप 3.5 भी ले सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार से आप वहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए। अब हम यहाँ से अपना गला लेंगे। गले की जो मेरी चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी, तो 3 इंच पे आप एक मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा 3 इंच का निशान। आप देख सकते हैं ये 3 इंच के निशान पर आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच। अब यहाँ से हम ये जो हमारा आधा इंच पॉइंट है दोनों को मिला देंगे, एक स्लैंट लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। यहाँ से ये लिया, इसमें से मिला दिया। ठीक, अब देखिए ये जो लाइन है वो इस तरह से। तो अब हम जो कटिंग करेंगे तो यहाँ से लेके फिर वो थोड़ा स्लैंट हो जाएगा। ये एक ख़ास बात है अपने कॉलर वाली कुर्ती के लिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जो पीछे जो इसका जो बैक का जो गला कटेगा वो सिर्फ आधे इंच पे कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा। ओके, तो सबसे पहले आप इसको काट लीजिए। फिर हम इसमें से फ्रंट और बैक अलग करके फ्रंट का गला अलग से काटेंगे, बैक का गला अलग से काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या काटेंगे, सबसे पहले आप काटेंगे बैक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए ऐसे, एंड देन आप पहले ये बैक को काटिए, ये बैक को। ओके, आप देख सकते हैं मैंने ब्लू चॉक की मार्किंग कर दी है। तो सबसे पहले बैक काटेंगे, फिर बीच में से उसको निकाल के फिर हम फ्रंट काटेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने पहले बैक काट ली है। अब इसमें से ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको आप इससे निकाल दीजिए। ठीक है, इसे आराम से निकालिए आप। अब हमने दोनों फ्रंट और हमने अंदर से एक निकाल लिया है, एक फोल्ड यहीं पर। अब आप देख सकते हैं ये मैंने बैक का फोल्ड है। अब इसमें हमारी आधे इंच हम गला नीचे उतरेंगे और जो 3 इंच का निशान है वहाँ पर आप एक गोल शेप बना दीजिए, तो ये हमारा बैक का गला कट जाएगा। देखिए आप इस तरह से। अब ये गला कटने के बाद हम योग देखेंगे। योग की जो विड्थ है वो हम 6 इंचेस रखेंगे, यहाँ पर फोल्डेड साइड पे 6 इंचेस। ओके, ये कपड़े आप पहले कैनवास को फोल्ड कर दीजिए और 6 इंच पे एक निशान लगा दीजिए और हम लेंथ इसकी लेंगे 12 इंचेस, या आप चाहो तो 14 इंच पे भी आप कर सकते हैं। ओके, और 14 इंच पे निशान लगाने के बाद अब इसके जो बॉटम की जो विड्थ रहेगी, विड्थ ऊपर अगर हमने 6 इंचेस लिया है तो आप नीचे 3 इंचेस लीजिए। और ये ध्यान रखें कि आप जो ड्राइंग कर रहे हो नॉन स्टिकी पार्ट पे कर रहे हैं। ओके, सो ऊपर हमने 6 इंचेस लिया है तो हम नीचे 3 इंच लेंगे और 3 इंच पे आप एक निशान लगा दीजिए।
इस तरह से। अब ये 3 इंच का पॉइंट और जो 6 इंच का पॉइंट है उन दोनों को मिला दीजिए। तो ये हमारा योक रेडी हो जाएगा। और फिर इस योक को हम कपड़े पे रख कर स्टिक कर दीजिए। आप जो भी आपका फैब्रिक है उस पर रख के आप इसको स्टिक कर दें। ठीक है, और ये बात का ध्यान रखना है, स्टिकी पार्ट हम अपने कपड़े पे लगाते ही हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारा योक रेडी हो गया है। ओके, अब आप योक को अपने फैब्रिक पे स्टिक कर दीजिए इस तरह से और कॉर्नर फोल्ड कर दीजिए। और इस योक की आपको जो भी डिज़ाइंस करनी है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधी सीधी जिगजैग लाइंस करूँगी। ओके, तो सबसे पहले आप मेजरमेंट के हिसाब से उस पर आप ड्राइंग कर लीजिए और जो भी आपका मैचिंग थ्रेड है वो लेके हम जिगजैग करेंगे। यहाँ मैं ऑरेंज और स्किन कलर ले रही हूँ और मेरी मशीन में मैं सेटिंग कर दूँगी। 18 नंबर पे मेरा जिगजैग होता है, वो हम करके एंड देन विल डू द जिगजैग स्टिच। ओके, अब आप देख सकते हैं ये हमारी जिगजैग स्टिच शुरू हो गई है। तो सबसे पहले अगर आपने 2 कलर ले रहे हैं तो आप एक कलर का जब धागा लगाते हैं तो पहले वही कलर के धागे की सब लाइंस फिनिश कर दीजिए एंड देन यू टेक द सेकंड। आप उसके बाद दूसरा धागा स्टार्ट कीजिए, तो आपको बार बार थ्रेड कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए मैंने येलो कलर ले लिया है। ओके, अब आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा योक रेडी हो चुका है। अब हम इस पर अपनी पट्टी लगाएंगे। अब पट्टी के लिए सबसे पहले आप पट्टी को मेजर कर लीजिए। मेजर टिप से आप मेजर कर लीजिए आपको कितनी टोटल पट्टी चाहिए लेंथ, तो उस हिसाब से फिर आप इस पर लगाएंगे। ओके, तो ये हम रॉ एजेस को ढकने के लिए भी लगाते हैं पट्टियों को, क्योंकि हम मेरे धागे जो एंड में निकले रहते हैं उनको ढकने के लिए। अब इस तरह से आप सीधी साइड पे रखेंगे हमारी पट्टी को इस तरह से और फिर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे आप। ओके, और फिर ये फोल्ड होके अंदर चली जाएंगी। तो इस तरह से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब सिलाई लगाते जब आप कॉर्नर पे आएंगे तब आप ये बात का ध्यान रखिए कि जब हम कॉर्नर से टर्न लेते हैं तो हमारी निडल नीचे रहनी चाहिए। ओके, सी निडल नीचे एंड देन यू टर्न आप योक को भी टर्न कीजिए एज वेल एज पट्टी को भी टर्न कीजिए कुछ इस तरह से एंड देन आप फिर अगेन सीधी सिलाई लगाइए। अगेन हमारा एक कॉर्नर आएगा, द सेम वे निडल इनसाइड एंड टर्न। ओके, ये बात का ध्यान रखें, जब भी आपको कॉर्नर करना हो तो आप ये बात का अवश्य ध्यान दें। अब इस तरह से आप करते जाइए एंड देन थोड़ी सी पट्टी एक्स्ट्रा रखे काटना है हमें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं, आधा इंच के आसपास, बस इस तरह से कट करेंगे। अब हम इस पट्टी को पलट देंगे। ओके, रॉन्ग साइड चली जाएगी पट्टी और एक एज पे आप सिलाई लगा दीजिए। इस तरह से सिलाई लगाते हुए आइए। ये आप योक कोई भी शेप का बना सकते हो, ये तो मैंने एक सिंपल ग्लास शेप बताया है। ओके, जो भी आपको शेप लगे आप उसको बना सकते हैं। मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल उसी पे रहेगा, योक किस तरह ड्राफ्टिंग करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद वही वर्क इन द प्रोग्रेस है। से आप देखें एकदम सिलाई अच्छे से आनी चाहिए। ओके, और कॉर्नर पे सेम वे आपको करना है, निडल इनसाइड टर्न अराउंड। ये बात का खास ध्यान रखें, जब भी छोटी छोटी चीज़ें हैं सिलाई करते हुए जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पैच कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए कि आप जब टर्न कर रहे हैं तो हमारी पट्टी एक सी आनी चाहिए। ओके, छोटी बड़ी कहीं पे ना हो। सेम वे टर्न करके फिर हम अपना ये पैच कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं हमारे पैच फुल तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसे अपने फ्रंट पे रखेंगे, फ्रंट की सीधी साइड पे उसकी रॉन्ग साइड, यानी आपको फेस करना चाहिए फ्रंट एज वेल एज द योक, और सेंटर टू सेंटर मिलाकर आप एक पहले पिन अप कर दीजिए और फिर हम एक पूरे पैच को आप पिन कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो ये कॉटन है, नहीं सरकेगा, बट स्टिल सेफर साइड। ओके, और फिर हम एक पहले सेंटर में सिलाई लगा लेंगे और फिर बाद में हम तीनों किनारे पे लगाएंगे सिलाई। ओके, उसके एजिस पे हम बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगाइए, आप सिलाई लगाते रहिए सीधे, और ये बड़ा टाका लेना ताकि हमें बाद में इसे निकालना हो तो कोई दिक्कत ना है। अब साइड पे सिलाई लगा दीजिए और वही करना है, कॉर्नर में आएंगे तब सुई नीचे, टर्न अराउंड, सेम वे। ऐसे करते करते हमारा ये पैच कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
अब आप देखिए हमारा पैच पूरी तरह से अटैच हो चुका है कुर्ती के साथ में। अब हम गला काटेंगे। तो अब सबसे पहले आप उसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह से, एंड देन आप यहाँ से 3 इंच लीजिए, 3 इंच पे एक निशान लगाइए, और वहाँ से नेकलाइन विथ हम लंबाई जो रहेगी वो 5 इंच की रहेगी, 5 इंच पे एक निशान लगा के फिर हम एक वहाँ पर एक यू शेप कर देंगे। ओके, फ्री हैंड से आप शेप दे सकते हैं या फिर फ्रेंच कर्व। ओके, तो ये इस पार्ट पे अपना कॉलर जुड़ेगा, आप देख लीजिए एक बार। और फिर हम नीचे उतरेंगे, जो अब जो और नीचे उतरना है वो 10 इंच लेना है, यानी टॉप से लेके नीचे तक 10 इंच, यानी जहाँ पे हमारी जो दूसरी पट्टी लगेगी। ओके, कॉलर के बाद का जो ओपन पार्ट रहेगा वो मैंने 10 इंचेस तक रहेगा। तो ये रहा हमारा 10 इंच। और फिर हम साइड से थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे, पूरा एकदम एज पे नहीं काटेंगे, थोड़ा सा स्लैंट बीच में ऐसे रख के काटेंगे। आप देखिए किस तरह से, इस तरह पहले सबसे पहले आप ये यू शेप कट कर दीजिए, एंड देन हम जो नीचे अब 10 इंच तक है वहाँ पर हमें एक कट लगाना है, तो हम कट इस तरह से लगाएंगे। ये जाते जाते 10 इंच के वहाँ पर ये अटक जाएगा। ओके, एंड देन अब आप देखिए हमारा कट चुका है, इस तरह से इसको हटा दीजिए आप, क्योंकि हमारा पैच है वहाँ पर, इसलिए थोड़ा कटिंग में दिक्कत आती है। अब हमारे जो लेफ़्ट साइड है हमारा वो यू शेप है, आपको पता होगा। तो वो यू शेप का अब हम पहले शेप दे देंगे। अगेन कुर्ती को फोल्ड कीजिए, एंड देन यू शेप। अब मैं उसकी जो यू शेप की जो लंबाई रहेगी वो मेरे 3 इंच रहेगी, आप चाहो तो 4 इंच भी रख सकते हैं। और जो उसकी विड्थ रहेगी, यानी जो उसकी गोलाई, वो मैंने आधे इंच पे ली है। आधे इंच या आप ज़्यादा से ज़्यादा पौना इंच लीजिए, या फिर आप ज़्यादा कर्व करना चाहते तो करिए, कोई इश्यू नहीं है। और इस तरह से फ्री हैंड शेप दीजिए या फिर फ्रेंच कर्व से आप शेप दे दीजिए। ओके, और उसको फिर हम आराम से एक पड़ को उठा के काटिए, जो हमने यू शेप की पट, हाँ बस उसको इस तरह से आपको काटना है। आप देख लीजिए इस तरह से। हाँ, सो अब आप देखिए हमारी ये पूरी तरह से गला कट चुका है, यानी वन साइड यू एंड बोथ स्ट्रेट लाइन। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 चीज़ लगेंगी, एक तो गोल पट्टी, एक छोटी पट्टी और एक बड़ी पट्टी। ठीक है, तो बड़ी पट्टी मैं ऑरेंज कलर की लेने वाली हूँ, छोटी सेम फैब्रिक की, और जो साइड की है वो भी मैं प्रिंटेड पट्टी लेने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम वो रेडी कर लेंगे। अब हम वो देखेंगे हमें वो किस तरह से पट्टी काटनी है। अब ये पट्टी का शेप आप देख लिया, अब यू शेप आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। ओके, फिर ऐसा ना हो कि बड़ा छोटा हो गया, तो ये आप कोई भी आप कैनवास ले लीजिए, आपका फ्यूजिंग कैनवास, और इस तरह से उसको हम रखेंगे। और जो आउटर एज है, जो लाइन है उसकी यू शेप की, उस पर आप एक मार्किंग, उसे आप ट्रेस कर दीजिए, या फिर ऐसे पेंसिल से आप ड्राइंग कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ मैं पेंसिल से ड्राइंग करूँगी। ओके, अब नीचे ऐसे यहाँ से शुरुआत कीजिए आप मार्क करने की, और ये नीचे तक इस तरह से, एक्स्ट्रा लिया है हमने थोड़ा। ओके, अब आप इसे लीजिए। अब हमें जो ये जो पट्टी है वो मैं उसकी 1 इंच की विड्थ रखूँगी, तो आप एग्जैक्टली माप लीजिए और उसके मेजरमेंट के हिसाब से आप ऐसे मार्क लगाते जाइए। ठीक है, इस तरह से। अब ये मैं यहाँ पर 1.5 इंच लिया है, क्योंकि इसमें मैंने मार्जिन में इंक्लूडेड है मेरी 1.5 इंच में। ओके, तो एग्जैक्ट रेडी मेरा 1 इंच हो जाएगा। ओके, अब ये आप देखिए मैंने शेप बना दिया है इस तरह से। ओके, अब बड़ा छोटा आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब इस शेप को हम काट लेंगे इस तरह से, जो एजेस है वो भी और ये भी। और ये बात का ध्यान रखना है कि जो स्टिकी पार्ट है वो ऊपर आना चाहिए, क्योंकि हम यार ये रॉन्ग साइड से राइट साइड आने वाला है। यूजुअली हमारा राइट साइड से रॉन्ग साइड अंदर जाता है, लेकिन हमारी ये ऊपर हमें दिखाना है। ओके, तो ये बात का खास ध्यान रखिए कि स्टिकी पार्ट ऊपर रहे। अब ये आप सारी जो छोटी पट्टी उसको भी मेजरमेंट कर लीजिए, वो उस हिसाब से पट्टी काट लीजिए, और एक लंबी वाली पट्टी भी काट लीजिए, जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा है। जो मेजरमेंट आ रहा है उससे थोड़ी ज़्यादा लेना, 2 इंच, क्योंकि हमने उसे नीचे फोल्ड भी करना है। ओके, अब आप ये देखिए मैंने मार्जिन भी एक्स्ट्रा रखी थी, उसे हम काट देंगे। आधा इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन थी, उसको काट दीजिए। तो ये हमारे पास टोटल 1 इंच रह जाएगा। आप चाहो तो आप 1 इंच भी रख सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैंने बता दिया कि हमको कटिंग करने के बाद यदि हमें लगता है कि नहीं बहुत चौड़ी पट्टी हो रही है तो आप कट कर दीजिए। अब वो जो हमने कर्व काटा है उसको आप फैब्रिक पे चिपका दीजिए। ओके, और ये बात का ध्यान रखना है कि शाइनिंग पार्ट ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारी ये ऊपर ऐसे आएगी शेप। ओके, किनारी उसकी फोल्ड कर देनी है। अब सबसे पहले हम नीचे की पट्टी लगाएंगे। ओके, जो छोटी वाली पट्टी है, तो रॉन्ग साइड पे अपनी पट्टी को रखिए, और रॉन्ग साइड पे रखते हुए रॉन्ग साइड के ऊपर उसकी राइट साइड, हाँ जी, ऐसे रख के फिर सिलाई लगाइए, और लॉक करके छोटा सा पार्ट है ये, यहाँ पर लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे। अब आप ये देखिए
अब पलट के ये कट कर दीजिए, या फिर बाद में भी आप कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी काट दीजिए, दोनों तरह बता देती हूँ मैं आपको। पहले मैंने काट दिया थोड़ा सा इधर एज, और फिर पलटी करने के बाद फिर से हमें काट देंगे। ओके, अब पहले सिलाई लगा लेंगे इसको। हमने इसको पट्टी को अंदर से पलटा लिया है, यानी रॉन्ग साइड से हम राइट साइड पे आ गए और हमने एज पे सिलाई लगा ली है। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, और यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब आप ये देखिए हमारी छोटी पट्टी लग चुकी है। अब हमारी बारी, इसका जो शेप है वो आप काट दीजिए इस तरह से। ओके, तो हमारे कर्व रेडी हो गए। अब हम कर्व के ऊपर अपनी पट्टी लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा अलाउंस लिया है आधा इंच का फैब्रिक का। ओके, ये क्यों? क्योंकि जो मेरी सिलाई लगेगी वो इसकी एज पे लगेगी, ताकि वो कैनवास के ऊपर ना चले और एकदम मैं ईजिली फोल्ड कर सकूँ उसको। ओके, ये हम जब भी नेकलाइन काटें आप इस तरह, इस बात का खास ध्यान रखें। अब आप इस तरह रखिए और इसको इसे कर्व पे सिलाई लगा दीजिए। ओके, सिलाई लगाने के बाद आप देखिए इस तरह से हमें पलटी करना पड़े। ओके, तो सबसे पहले आप इसे कट कर दीजिए, कट लगाइए, छोटे छोटे कट लगाइए, ध्यान दें सिलाई ना काटें आप। ओके, एंड देन हम इसको टर्न कर देंगे, इसको इस तरह से टर्न कर दीजिए। ओके, और एक पहले एज पे सिलाई लगा दीजिए उसकी, एकदम फाइन बढ़िया से लगाइए। ओके, इधर लगा दीजिए आप, और फिर उसकी आउटर एज पे भी हम लगाएंगे। पहले इनर लगा दे, यानी गोलाई पे पहले लगाइए, बाद में बाहर की एज पे लगाएंगे। ओके, अब आप इधर से बाहर की ओर, तो ये हमारी ये गोल वाली जो पट्टी है वो रेडी हो गई है। अब आप ये देख सकते हैं हमने 3 इंच लंबाई और आधा इंच की विड्थ रखी थी, उसका शेप के हिसाब से इतनी आई है, और 1 इंच की मैंने विड्थ रखी थी। अब हम लगाएंगे ऑरेंज वाली पट्टी। तो ऑरेंज पट्टी लगाने के लिए ऑरेंज पट्टी को भी सेम वे हम करेंगे, रॉन्ग साइड से लगाना शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि वो पलट के फिर वो राइट साइड आ जाएगी। ओके, पट्टी को नीचे रखा है मैंने इस बार, दोनों साइड से मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है। पट्टी को नीचे रख के भी एज वेल एज पट्टी को ऊपर रखेगी। यहाँ पर हम पट्टी नीचे ही रखनी पड़ेगी एनी हाउ, बिकॉज हम लेफ्ट साइड फैब्रिक रखते हैं। इस तरह से पट्टी को रखिए एंड सिलाई करते जाइए। और एक बात का ध्यान रहे कि कॉर्नर पे आके हमारी जो सिलाई है थोड़ी स्लैंट होती जाएगी। ओके, एंड देन हम इसको इस तरह से हमें टर्न लेना है। ओके, इस तरह से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, या मेरी तो यहाँ पर डायरेक्ट है तो मैं फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने वैसे रॉ एजेस आपकी दिख रही है तो आप उसको फोल्ड कर दीजिए। ओके, और एक सीधी पट्टी कर दीजिए, और ये पट्टी हमने लंबी ली है ताकि हमें नीचे फोल्ड करने में आसानी रहे। अब इसकी एजेस पे भी लगा देंगे सिलाई। सो आप देख सकते हैं हमारी ये पट्टी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसको फोल्ड कर देंगे हम इस तरह से, और आप चाहो तो पहले पिन करके आप एग्जैक्ट देख लीजिए। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट का गला रेडी हो जाएगा। पहले अपना हमने बैग बिछाया है। ओके, ऐसे बैग बिछा दीजिए, और इसके ऊपर आप अपना फ्रंट रखेंगे हम, सॉरी फ्रंट बिछा दीजिए एंड हम बैक रखेंगे। सॉरी। ओके, नाउ ओके, एनीवेज अलाइन करिए। सबसे पहले शोल्डर अलाइन कर दीजिए, आप पिन कर दीजिए इस तरह से। सेम वे दिस शोल्डर ऑल्सो, इस तरह से। ओके, करके वैसे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से होल्ड करके, फिर यहाँ पर दूसरा शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सेम वे इधर से हम आएंगे और इसको लगा देंगे, दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। डबल सिलाई कर दें इस पर। अभी हमारा फ्रंट और बैक दोनों जुड़ चुके हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये रहा। अब हम अटैच करेंगे अपना कॉलर।
कॉलर किस तरह बनाना है वो मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया है। उस तरह से आप कॉलर रेडी कर लीजिए। अब ये देखिए हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। ओके, अब ये हमारा जब कॉलर रेडी हो जाए तो ये जो इसकी जो ओपन एजेस जो होती है इसको इस तरह से ऐसे हम एक बार प्रेस आप कर लीजिए, इसके ऊपर आयरन कर दीजिए ताकि ये ऐसे आपको मुड़ सके आराम से। ओके, और ये हमारी एक निशानी भी रहेगी कि हमने सिलाई जो करनी है वो उसी एज से करनी है। तो इसको इस तरह से एक बार प्रेस कर देंगे हम, आयरन कर दीजिए इसको। सो ये हमने देखिए, अब मैंने प्रेस कर आयरन कर दिया है। अब प्रेस करके इसको ऐसे दबा दीजिए। ठीक है, ये एक निशानी बनाने के लिए। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे हमारे कॉलर को। अब हम कॉलर लगाने के लिए क्या करेंगे, आपकी रॉन्ग साइड ले लीजिए कुर्ते की। ओके, ये मैंने ऑरेंज पट्टी की साइड रॉन्ग साइड ली है। उसके पास अपने ये कॉलर हमने इस तरह से पलट दिया है। ओके, ये कॉलर हमने पलट ऐसे था, हमने इसको ऐसे पलट दिया है। अब ये जो ओपन रॉ एज है, जो खुली साइड है, ओके, ये एक साइड पे तो हमारा कैनवस ये कॉलर की पट्टी चिपकी हुई है। ओके, तो इसके जो अपोजिट दूसरी साइड है, ये वाली खुली साइड, उसको आप इस तरह से रखिए, ऐसे आप देख सकते हैं। इस तरह से आप रखिए इसको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस एज से। ये हमने जो पट्टी हमने जो प्रेस की थी वो इसी लिए थी ताकि हमें दिखते रहे कि हमने कहाँ से मशीन लगाने सिलाई जो लगानी शुरू करनी है। तो यहाँ से हम शुरू करते हुए आएंगे। और ये ध्यान दे दीजिए, लगाने से पहले आप एक बार अपना कॉलर चेक कर लीजिए, सेंटर टू सेंटर मिलना चाहिए। कॉलर का सेंटर एज वेल एज द कुर्ती का सेंटर वो एक्सेप्ट होना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये मेरा सेंटर टू सेंटर आ रहा है। ओके, और इसे पूरा अपना कॉलर एक बार चेक कर लीजिए ऐसे लगाते हुए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कॉलर कहीं से बड़ा छोटा है या जो भी कुछ है वो पता चल जाएगा हमें यहीं पर। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट आ रहा है कॉलर। फाइन, अब लगा लेते हैं। अब हम देख सकते हैं हमने अपनी कॉलर पट्टी रख दी है। ये रॉन्ग साइड है हमारी कुर्ती का, रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड के ऊपर ये इस तरह कॉलर गया, ऐसे रखिए। और ये जो ओपन साइड है ये तो साइड स्टिक हुआ हुआ है। ओके, ये देखिए स्टिक हुआ हुआ है, यहाँ पर ये ओपन है, इसको आप इस तरह से रखिए। और अब हमारी जो सिलाई जो लगेगी वो सिलाई हमारी इस एज पे लगेगी। ओके, ये मैंने इस फोल्ड कर दिया ताकि आपको पता चल सके डिफरेंस। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब आप देखिए हमने ये कॉलर रख दिया है ऊपर, कॉलर ऊपर है और कुर्ती हमारी नीचे है। ठीक है, और हम इस तरह से अपना कॉलर लगाते हुए आएंगे। अब कॉलर को कहीं से भी खींचना नहीं है आपने, ये बात का ध्यान रखें कि आपका ये जो कॉलर है ये ना सिलाई हो जाए। ओके, सो इसको मैंने ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी सिलाई हो जाएगी। होप यू कैन सी इट। ये हमारा कॉलर है। और इस तरह से कॉलर लगाते आइए। और जब लगाएंगे तब हमें हमारा सेंटर पॉइंट सेंटर से मिलना चाहिए। ओके, अब हमारा सेंटर मिल चुका है। अब आप देखिए हमारा ये कॉलर एग्जैक्ट नेक टू नेक आ रहा है, ऐसे मिक्स के इधर और टर्न ले लेंगे। अब हम यहाँ से ऐसे, आई होप यू कैन सी इट। यू कैन सो हमारा यहाँ पर ये कॉलर लगभग रेडी। आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं हमारा कॉलर ये लग चुका है इस तरह से। ओके, ये रहा हमारी सिलाई का पार्ट, ये देखिए। अब हम इसे टर्न कर देंगे, कॉलर को इस तरह से टर्न कर दीजिए। अब ये हमारे टर्न होने के बाद इसको हम इस प्रकार अंदर करेंगे और ऐसे हम सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे एज से, एंड फिर हम जाएंगे, फिर बाद में उधर जब आएंगे तब हम टर्न लेके दाब सिलाई ले लेंगे। अब आप इस तरह से रखते हुए कॉलर की पट्टी को इस तरह मोड़ते रहिए और ये अंदर हमारा रखता रहिए, इस तरह सिलाई लगाते रहिए। ये हमारा पट्टी, क्योंकि हमने आयरन कर दिया था इसलिए वो आराम से निकल। ओह शिट, धागा टूट गया। इस तरह से लगाते हुए आइए आप। और इस तरह से आप सिलाई लगाते हुए, ये फिनिशिंग साइड है, सो आराम से सिलाई लगाइए, एकदम सफाई से सिलाई लगाते हुए आए। ओके, और जब आते आते जब हम टर्न लेंगे, अब हम फ्रंट की ओर आ रहे हैं। ओके, तब इस बात का ध्यान रहे कि कहीं भी खींचतान नहीं करनी, आपका कॉलर एग्जैक्टली आना ही चाहिए, क्योंकि हमने पहले मेजर कर लिया है। सो सबसे पहले आप इस तरह इसको मिला दीजिए एंड देन फिर ऐसे पकड़ के टर्न ले लीजिए, तो आपको ईजिली सिलाई लग जाएगी और फिनिशिंग भी आएगी हमारे कॉलर में, क्योंकि यदि आपने खींच लिया तो कॉलर खींचा खींचा रहेगा। ओके, सो खींचना बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी हमारे कॉलर को। इस तरह से ये हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये पूरा कॉलर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे ऊपर की दाब सिलाई। ओके, सो ऊपर की दाब सिलाई भी आप इस तरह से टर्न लेते हुए शुरू करेंगे एंड देन फिर आप उसको इस तरह से फिनिश कर दीजिए कॉलर को। ओके, सो अब हमारा कॉलर ये कम्प्लीटली लग चुका है, आप देख सकते हैं। और कॉलर लगाने के बाद फिर आप अपना स्लीव्स वगैरह नॉर्मल सिल सकते हैं। ओके, तो ये आप देख लीजिए पहले आप, हमारा ये कॉलर कंप्लीट हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है एकदम अच्छी तरह से। ओके, रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कंप्लीट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है मेरा। इफ़ आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।